नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा तीनों इस वैजयंतपुर नगर के महल में इच्छानुसार भोग भोगते हुए रहने लगे। इस प्रकार रामचंद्र जी के वनवास के कुछ वर्ष बीत गए। अब हम हमारे इतिहास की यात्रा को फिर से अयोध्या नगरी की ओर लेकर चलते हैं। अयोध्या नगरी में राजा भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ राज्य करते थे। राज्य लक्ष्मी से निर्मोही भरत का अधिकतर कार्य भाई शत्रुघ्न ही देखते थे। एक बार राजा भरत के दरबार में नंद्यावर्त नगर के राजा अतिवीर का दूत आया। उस दूत ने भरत की राज्यसभा में कहा, इंद्र समान पराक्रमी, अत्यंत निपुण ऐसे राजा अतिवीर का मैं दूत हूँ। समस्त पृथ्वी बड़े विनय से जिसकी आज्ञा का पालन करती है और जिसकी आत्मा अत्यंत बलिष्ठ है, ऐसे राजा अतिवीर आपको आज्ञा देते हैं कि हे भरत, आप मेरी दासता स्वीकार करें या अयोध्या छोड़कर समुद्र के पार चले जाएं। दूत की ऐसी बात सुनकर शत्रुघ्न का क्रोध दावानल के समान फट पड़ा। अरे दूत, जिस प्रकार मदोन्मद हाथी के सामने गधे की गर्जना निरर्थक है, उसी प्रकार राजा भरत के प्रति तेरी स्वामी की यह गर्जना भी निरर्थक है। महाराज अनरण्य के पौत्र राजा भरत तुम्हें शीघ्रातिशीघ्र उत्तर देंगे। इस प्रकार क्रोध से सुलगते शत्रुघ्न ने दूत को अपमानित करके वापस भेज दिया। तत्पश्चात जो समुद्र के समान गंभीर थे तथा कुछ क्रोध को प्राप्त हुए थे, ऐसे राजा भरत अपने भाई शत्रुघ्न और कुछ मंत्रियों को साथ लेकर अतिवीर के साथ युद्ध के हेतु निकले। यहाँ पर यह प्रश्न होगा कि राजा भरत तो राज्य लक्ष्मी से वैरागी थे, तो फिर इस प्रकार वह क्रोधित होकर अतिवीर पर चढ़ाई करने क्यों गए? क्या यह उनके स्वभाव के विरुद्ध नहीं था? वैराग्य उनके हृदय में है ही, पर राज्य धर्म तो अपनी जगह ही रहता है। राजा भरत अयोध्या के राजा हैं और उस राज्य के ऊपर अगर कोई अन्य राजा आक्रमण का प्रयत्न करे तो राजा का राजधर्म पहले आता है। इसलिए वैराग्य के साथ साथ राज्य धर्म का पालन, यह दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। न्याय नीति में निपुण राजा भरत बड़ी भारी सेना के साथ राजा अतिवीर से लड़ने के लिए उसके नंद्यावर्त नगर की ओर चले और उधर उस दूत ने जाकर राजा अतिवीर को यह बात सुनाई और राजा अतिवीर ने भी अयोध्या नरेश भरत पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। और यहाँ राम, लक्ष्मण और सीता वनमाला के पिता पृथ्वीधर के राज्य वैजयंतपुर में सुखपूर्वक रह रहे थे। राजा पृथ्वीधर अपने सभा मंडप में विराजमान थे और पास में ही राम सभा को शोभायमान कर रहे थे। इतने में एक दूत आया और उसने राज्यसभा में एक पत्र समर्पित किया। राजा ने वह पत्र मंत्री को सौंप दिया और मंत्री ने उच्च स्वर में सभा में वह पत्र पढ़ना आरंभ किया। इंद्र के समान उदय प्रभावी राजा अतिवीर्य स्वस्ति रूप है, मंगल रूप है, जो समस्त कार्यों में महानीतिज्ञ है। ऐसे श्रीमान अतिवीर्य राजा वैजयंतपुर के राजा पृथ्वीधर को आज्ञा देता है कि इस पृथ्वी तल पर मेरे जो सामंत हैं वह सेना सहित मेरे पास हैं। अनेक मलेच्छ राजा भी अपनी चतुरंग सेना के सहित यहाँ पर
आ चुके हैं। इसके अन्यथा अंग देश, पांचाल देश, मगध देश और अवष्ट देश के राजा भी यहाँ पहुँच चुके हैं। इन सब राजाओं को साथ लेकर मैंने अयोध्या नरेश भरत के प्रति प्रस्थान किया है। अतः यह पत्र मिलते ही मैं आपसे शीघ्र यहाँ आने का अनुरोध करता हूँ। दूत की यह बात सुनकर वनमाला के पिता पृथ्वीधर चिंता में पड़ गए। वनमाला का विवाह लक्ष्मण से हो जाने के बाद अब वह अयोध्या नगर उनकी पुत्री का ससुराल था। वहाँ पर वह कैसे चढ़ाई करें? दूत को वापस भेजकर राम लक्ष्मण के साथ राजा पृथ्वीधर ने एकांत में वार्तालाप किया। राजा ने अपनी मनःस्थिति श्री राम को बताई। नीतिज्ञ राम ने कहा, महाराज, हम लोगों को यह कार्य अज्ञात रूप से करना होगा, अतः राजन बड़े आडंबर की आवश्यकता नहीं। आप सुचारू रूप से राज्य कार्य करते रहें और यहीं पर रहें। मैं आपके पुत्रों के साथ जाकर शत्रु के सन्मुख उपस्थित होता हूँ। इस प्रकार वार्ता कर राम, लक्ष्मण और सीता पृथ्वीधर के पुत्रों के साथ सेना लेकर नंद्यावर्त की ओर चले। नगरी के निकट जाकर वह बाहर ठहर गए। वहाँ स्नान, भोजन आदि क्रियाएं करके राम, लक्ष्मण और सीता का पृथ्वीधर के पुत्रों के साथ वार्तालाप हुआ। सीता जी ने चिंतातुर होकर कहा, हे नाथ, आपके युद्ध कौशल पर मुझे संदेह नहीं है, तथापि मेरे मन में यह प्रश्न है कि यह अतिवीर अत्यंत बलवान और भारी सेना वाला है। क्या भरत उसे जीत पाएगा? सीता की यह बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, माते, बड़े भाई राम की चरणों की धूल से मेरा सिर पवित्र है। आज सूर्यास्त से पहले आप उस अतिवीर की मेरे हाथों मृत्यु देख लेना। पर सागर सम गंभीर श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, सीता ने बिल्कुल सही बात कही है। केवल रहस्य ना खुल जाए इस भय से उसने पूरी बात नहीं कही। उस बात के पीछे उसका जो अभिप्राय है वह सुनो। भरत की शक्ति अतिवीर के सामने 10वें भाग की भी नहीं है। भरत की सेना में मुख्यतः घोड़े हैं, पर अतिवीर की सेना में तो हाथी हैं। हाथी के सामने घोड़े की लड़ाई में कौन ज़्यादा बलवान होगा? और अगर उस दुष्ट अतिवीर ने भरत को वश कर लिया तो रघुवंश का आर्यावर्त में कैसा अपयश होगा? श्री राम ने चिंतातुर होकर आगे कहा, इस विषय में दोनों के बीच में संधि भी संभव नहीं लगती, क्योंकि मानी शत्रुघ्न ने दुश्मन अतिवीर का बहुत नुकसान किया है। शत्रुघ्न ने अंधेरी रात में जा जाकर अतिवीर के बहुत से वीरों को और हाथियों को मारा है, और उसने अतिवीर के 64,000 घोड़े और 700 हाथी जो नगर के बाहर थे, उन्हें 3 दिन तक चुराकर वह भरत के पास लेकर गया है। अतिवीर इन सब चेष्टाओं को देखकर भयंकर क्रोधित है। लक्ष्मण, मैं जानता हूँ तुम अतिवीर से युद्ध कर सकते हो, पर भरत यहाँ पर निकट ही है। अयोध्या से हमारा स्वेच्छा से निकलकर जाना और इस प्रकार भरत के सामने रणकौशल दिखाकर प्रकट होना सही नहीं है। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए राम ने आत्मीय जनों के साथ रात्रि व्यतीत की। रात्रि में उन्हें अतिवीर्य को वश करने का एक उपाय सूझाया। उन्होंने स्त्री वेश धारण करके अतिवीर्य से युद्ध करने का निश्चय किया। सुबह मंदिर में पूजन कर राम ने एक सुंदर नर्तकी का वेश बनाया और लक्ष्मण और पृथ्वीधर के पुत्रों ने भी उनका अनुसरण किया।
उन सुंदर नर्तकियों की सेना ने अपने मनोहर हाव भावों के साथ अतिवीर्य के नगर की ओर प्रयाण शुरू किया।